देखिए ये जेवरात के जो भी ज्वेलरीज का जो पर्स वगैरह होता है आपको सीधा दिख जाएगा। जी, इसको तोड़ा गया है और अंदर में ही तोड़ा गया है। इसमें से कितना इसको एलिवेटर तोड़ के और अंदर गया है, आंगन में प्रवेश किया और आंगन में प्रवेश करने के बाद 2 ठो रूम था, उसको ताला को तोड़कर और गोदरेज मिला, तो गोदरेज को तोड़कर पूरा सामान जो सोना चांदी वो रहता है लगभग 7.5-8 एक आपका रूम था, एक इनका रूम हाँ, था। मेरा भाई का था। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। पुपरी थाना क्षेत्र में चोरों ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी का शिकार हुआ घर किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि शहीद बीएसएफ जवान का है, जिनकी 2013 में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उसी परिवार के घर में चोरों ने 7 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। घटना पुपरी थाना क्षेत्र के रामनगर बेदौल पंचायत के मधुबनी गांव वार्ड संख्या 6 की है। चोरी की रात यानी 10 सितंबर मंगलवार को मझला बेटा अमरेश पासवान अपनी पत्नी के साथ नानपुर चला गया था। घर पर न तो माँ थी और न ही छोटा भाई प्रिंस। इसी बीच चोरों ने पूरे प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। पहले घर के गेट का ताला तोड़ा, लेकिन जब अंदर घुसना मुश्किल लगा तो बांस की सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े, एस्बेस्टस तोड़ा और ऊपर से बांस डालकर घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद नरेश पासवान और अमरेश पासवान के कमरे का ताला तोड़ दिया। एक घर से करीब 2.5 लाख रुपये के जेवरात चोरी हुए, वहीं दूसरे घर से 3.5 लाख के जेवरात और 70,000 रुपये नकद लेकर चोर फरार हो गए। वारदात के बाद चोरों ने पीछे का गेट खोलकर भागने में सफलता पाई। कुल मिलाकर चोरों ने 5 से 7 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि 2013 में अपराधियों ने मेरे पिताजी बीएसएफ जवान को गोली मार दी थी। आज उसी घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। हमने पुपरी थाना में आवेदन दे दिया है, लेकिन अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस की गश्ती व्यवस्था पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि चोरी की इस बड़ी वारदात पर तुरंत खुलासा किया जाए और चोरों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुपरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुलिस इतनी बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर पाएगी और कब तक शहीद जवान के परिवारों को न्याय मिलेगा। देखिए यह रिपोर्ट। जी, क्या हुआ बताइए। यह घटना 30 तारीख की रात का है। 30 तारीख की रात की घटना है। हमारे भाई जो 11 बजे दिन में ससुराल नानपुर कुछ अपना काम से गए थे, उसके बाद रात में नहीं लौट पाया। पति पत्नी दोनों वहीं रह गया। कल होके सवेर में 11 या 12 बजे दिन में हमारे पड़ोसी है राजा दयादी हमारे, वही फोन किया इसको, ऐसे ऐसे बात है, पीछे वाला गेट खुला हुआ। उसके बाद ये हमको फोन किया कि भैया पीछे वाला गेट खुला हुआ है, सो लगता है घर कोई चोर डकैती उकैती करके चला गया। उसके बाद हम तुरंत थाना प्रभारी को फोन किया कि सर इस ढंग का बात है, ऐसे ऐसे हमारे घर में चोरी हो गया है रात में, हम लोग नहीं थे यहाँ। कहाँ की घटना है? ये रामनगर बेदौल पंचायत का मधुबनी गांव है, वार्ड नंबर 6 और ये चरौत रोड जाती है। इससे पूर्व में भी हमारे फादर को 2013 में इसी जगह जिस रूम में जो घटना हुआ उसी में गोली मारकर कुछ अपराधी लोग चोरी की नियत से आए हुए थे, लेकिन हमारे फादर बीएसएफ में थे तो नोक-झोंक हुआ तो गोली मारकर चले गए, तो हमारे पिताजी को उस समय भी हत्या हो गया। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन आया, लेकिन फिर भी वह केस अभी तक पेंडिंग है, कुछ अभी तक कुछ नहीं निकला। फिर उसी ढंग का सेम घटना हुआ, जो 2 रूम था, हम और हमारा भाई, उसको अटैक किया और तीसरा रूम का कोई पूछा नहीं किया। तो हमको लग रहा है कि पिछले तरह की घटना भी इस बार करने आया था, उसमें न हम मिले न हमारा भाई मिला, इसलिए जो सामान उसको मिला वो लेकर चला गया। यही है, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करें कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए कि हम लोग के साथ बार बार कौन यह करता है, कैसे हम लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे। हालांकि थाना प्रभारी वगैरह भी आए थे, मैडम से ही बात हुई डीएसपी साहब से, तो मैडम बोलिए कि ठीक है, थोड़ा सा पूजा के लेकर व्यवस्था करें, विसर्जन हो जाता है तो इस पर विशेष रूप से हम ध्यान देंगे और जहाँ तक होगा अच्छा से अच्छा उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन हम लोग का उम्मीद है कि इसमें पहले वाला बात नहीं होगा, इसमें हम लोग को कुछ न्याय मिलेगा कि हम लोग के साथ बार बार कौन यह घटना कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार है, कुछ ढंग से काम वगैरह नहीं करते हैं। अपना पेट पालने के लिए हम लोग दरभंगा में रहते हैं, मेरा भाई यहाँ अकेला है, पति पत्नी के साथ यहाँ रहता है। अब मान लीजिए बार बार ऐसा होता है, हम लोग क्या करें। प्रवेश किया था? प्रवेश किया था, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आया, उसके बाद एक तो सीढ़ी लगाया छत पे जाने के लिए, लकड़ी का सीढ़ी है, और सीढ़ी के माध्यम से छत पे पहुंचा, और छत पे पहुंचने के बाद एक तो सीढ़ी होता है, सीढ़ी का रूम एल्वेस्टर पर रखा हुआ है, और सीढ़ी वाला घर,
उसको एलिवेटर तोड़ के और अंदर गया, आंगन में प्रवेश किया। और आंगन में प्रवेश करने के बाद 2 ठो रूम था, उसको ताला को तोड़कर और गोदरेज मिला, तो गोदरेज को तोड़कर पूरा सामान जो सोना चांदी वो रहता है लगभग 7.5-8 एक आपका रूम था, एक इनका रूम हाँ था। मेरा भाई का था। आपके रूम से कितना का चोरी हुआ? 2.5 लाख रुपए के आसपास मेरे रूम से ले गया और 3.5 लाख के आसपास मेरे भाई के रूम से आभूषण ले गया, जेवरात सब, और 75,000 रुपए इसका कैश था। 70-75। हाँ 75,000 रुपया वो ले गया है। यही सब घटना है, बार बार हो रहा है। आप कहाँ थे उस दिन? हम उस दिन सुबह में तो यहीं थे। हम 10-11 बजे के बीच में यहाँ से निकले, कुछ काम था, आप सोचे कि जाते शाम तक आ जाएंगे, लेकिन लेट हो गया, अंदर नहीं आ पाए। रात ये कहाँ थे उस दिन बताइए? उस दिन सुबह में तो हम 30 तारीख को घर ही थे, और 10-11 बजे के बीच में हम यहाँ से निकले। यहाँ से कुछ काम था तो ससुराल हम निकले, सोचे कि शाम तक आ जाएंगे, लेकिन लेट हो गया, इसके कारण हम नहीं आ पाए। ससुराल कहाँ है? नानपुर है, नानपुर वाले गौरी है, मोहगाछी के आसपास में है, वहीं हम चले गए। शाम में हम नहीं आ पाए, लेट हो गया, इसलिए हम रात को वहीं रुक गए। और दिन में कल हो गया, हमको दिन में खबर मिला जैसे कि पीछे का सारा गेट खुला हुआ है। हम तो यहाँ सारा गेट सारा ताला मार के गए थे, सारा बढ़िया से अच्छी तरह से उसको बंद करके गए थे यहाँ से। लेकिन हमको पड़ोसी के माध्यम से मालूम हुआ कि पीछे से गेट खुला हुआ है। तब जाके हमको पता चला। उसके बाद आए तो देखे सारा यहाँ से सीढ़ी लगा के ऊपर गया हुआ है, और एल्वेस्टर तोड़कर 2 रूम को ताला तोड़कर और दोनों गोदरेज को तोड़ा हुआ है, और उसमें से कैश और टोटल कितना ताला तोड़ा? 5 ताला तोड़ा हुआ है। 5 ताला, मतलब बाहर के गेट का और अंदर से 5 ताला तोड़ा हुआ है। 5 ताला। तो आपके रूम से कितना चोरी हुआ? हमारे रूम से 3.5 लाख का ज्वेलरी था, आभूषण था, और कैश था 75,000। सब ले गए? सब ले गए। आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? अब मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से कि इसका सही जांच करे और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े और उसके ऊपर कार्रवाई करे। क्या नाम बताया था? अमरेश पासवान।